जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। पुलिस ने जो काम किया है वो अपने दायरे से बाहर निकल के काम किया है, हत्या का काम किया है। मैं पुलिस की आलोचना करता हूँ, वहाँ के प्रशासन की आलोचना करता हूँ। पूरी ड्रिंक कर रखी है पुलिस ने और उन पे ऊपर डायरेक्ट वार कर दी डंडे, जिसका वो सर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो मानसिकता से मारा गया वो जातिवादिक मानसिकता थी। जानबूझकर ये किया जाता है, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं सामाजिक, उनके द्वारा किया जाता है और फिर सरकार उनका प्रशासन उनका संरक्षण करके उनको दबा देती है। सरकार किस साहब पे कहने पे नहीं होते हैं, लेकिन सरकार उनको संरक्षण देती है, क्योंकि जब उनको संरक्षण दे देती है ऐसे घटनाओं पे तो सरकार को गुलाम बन जाते हैं। फिर सरकार जैसे चाहती है वैसे उनका यूज करती है। और संसद में ही SC ST OBC वर्ग के 131 सांसद हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सब चापलूस होकर बैठे हुए पार्टी सत्ता के। IAS IPS भी हमारे साथ आ रहे, डॉक्टर इंजीनियर हमारे साथ आ रहे, विधायक भी आ रहे, मंत्री ऐसी बात नहीं आ रहे। न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ना तो न्याय लेके रहेंगे हम लोग। 4-5 पुलिस वाले उसको ऊपर जाके सर फोड़ देते हैं और ऊपर से धक्का दे देते हैं। ये हत्या है, वाल्मीकि समाज के हमारे बच्चे की वो हत्या है। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा सरकार के ADGP ने साफ कह दिया है कि प्रथम दृश्यता किसी भी पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक वैद। अशोक जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से गणेश वाल्मीकि को आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पूरा मामला क्या हुआ? पुलिस की तरफ से अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा सरकार के ADGP ने साफ कह दिया है कि प्रथम दृश्यता किसी भी पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है। और अभी जो कि अफवाहें फैल रही हैं कि परिवार को बहुत सारी मांगें मान ली गई हैं, तो उन मांगों का कोई भी लिखित में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी लिखित में कोई अभी हमें ज्ञापन नहीं दिया गया है परिवार को, ना ही परिवार को ना ही मीडिया को। जी, 2-3 दिन पहले की बात है, भीम आर्मी भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाली थी। अभी कल ही उन्होंने स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे मान ली गई, उनकी मांगे थी। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मांगे हमें पता लगा मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने मांगे मांग ली, लेकिन अभी भी जो बताया गया है उन्होंने लिखित में कोई भी ऐसा कोई भी ज्ञापन नहीं दिया है, ना मीडिया के माध्यम से ना परिवार को। जी, आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर रवि कुमार। कहाँ से आए हैं आप? अम्बेडकर नगर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से आए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं गणेश वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए। पूरा मामला क्या हुआ है मुझे बताइए अभी तक। भाई पुलिस ने जो काम किया है वो अपने दायरे से बाहर निकल के काम किया है, हत्या का काम किया है। मैं पुलिस की आलोचना करता हूँ, वहाँ के प्रशासन की आलोचना करता हूँ कि ऐसे प्रशासन को नहीं होना चाहिए और ऐसी सरकार जो वहाँ पे है नहीं होनी चाहिए। उस प्रशासन को, उस सरकार को, ऐसे पुलिसकर्मियों को बाहर करना चाहिए। उन्हें कोई औचित्य नहीं है रहने का। आप मुझे एक बताएं, हाँ, आप बताइए। एक्चुअली घटना ये है, जो बच्चा जो गणेश था वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त था उसके साथ मिलके। पुलिस जाती है, पूरी ड्रिंक कर रखी है पुलिस ने और उन पे ऊपर डायरेक्ट वार कर दी डंडे, जिसका वो सर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो मानसिकता से मारा गया वो जातिवादिक मानसिकता थी, मनुवादी मानसिकता थी, जिसके लिए हमें आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन उसको न्याय मिला नहीं मिला इस पर चर्चा नहीं है। हम आगे आने वाले समय न्याय किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, इसका भी आंदोलन, ये हमारी मांगे हैं। आने वाले समय लॉ बने और हर समाज के लोग इकट्ठा हों, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, सभी को एक साथ मिलके हर किसी के साथ गणेश के साथ खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। पुलिस अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है अभी भी। आपको लगता है न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सरकार को उस पर हाथ है, डायरेक्ट सरकार उस पर संरक्षण दे रही है। जिस समय जिस देश में रक्षक जो हैं वही बच्चक बन जाएं, उस देश की क्या दुर्दशा है। जो बैठे सेंटर में अमित शाह, मोदी, उनके अंदर से वो खुद क्या बोलते हैं, तड़ीपार लोग हैं। इनके लिए मर्डर माने कुछ नहीं होता, कोई घटना नहीं है। तो समझो, जब जिस देश का सत्ता का मुखिया ही ऐसा हो, उसका समाज कैसा होगा। किसी ने कहा है ना, यदि राजा को जानना है तो प्रजा को देख लो, राजा समझ में आ जाएगा कैसा है। तो जो इस समय प्रजा का जो अंदर जो आक्रोश फैला है जो ये अमानवीय व्यवहार प्रजा कर रही है, जो भी ये लोग कर रहे हैं प्रजा के साथ, जो भी पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका और जो आपका कानून व्यवस्था, ये पूरी तरह से सरकार की गुलामी कर रही है। इवन पूरा जो फोर्थ स्तंभ जिसको बोला जाता है, फोर्थ पिलर, आज के समय में मैं नहीं बोलूँगा 80 से 90% बिकी हुई है। आप जैसे लोग, कुछ मीडिया पत्रकार जो अच्छे से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आप हमारे साथ खड़े, आज समझो उस बच्चे का कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है, कोई हवाबाजी मुद्दा नहीं करे। आप जैसे लोग, छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे पत्रकार, जिनके अंदर अभी मानवता जिंदा है, वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है जितने भी ऐसे मामले होते हैं सरकार की सह पर होते हैं सारे?
सरकार के सह पे कहने पे नहीं होते हैं, लेकिन सरकार उनको संरक्षण देती है, क्योंकि जब उनको संरक्षण दे देती है ऐसे घटनाओं पे तो सरकार को गुलाम बन जाते हैं, फिर सरकार जैसे चाहती है वैसे उनका यूज करती है। आपका क्या नाम है सर? अशोक टांक। मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना को कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब दलितों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहां भाजपा का असली रवैया देखने को मिलता है। गणेश वाल्मीकि हत्याकांड में अभी तक क्या क्या चीजें खुलकर सामने आई हैं? देखो, ऐसा है कि हरियाणा पर्टिकुलरली ऐसा वो रहा है राज्य है जहाँ पर इस तरह की जातिगत जो दुर्घटनाएं बहुत हुई है, और वो सीधी इस प्रकार दुर्घटनाएं हुई कि वो मौत में ही तब्दील हो गई है, और सही तरह से न्याय कहीं मिला ही नहीं है, उन परिवारों को मिला ही नहीं है। और ये जानबूझकर ये किया जाता है, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं सामाजिक, उनके द्वारा किया जाता है, और फिर सरकार, उनका प्रशासन उनका संरक्षण करके उनको दबा देती है। सवाल ये है कि पूरे समाज को, जहाँ पर इस प्रकार की जो जातिगत हत्याएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उनको प्रशासन सख्ती रूप में ले, उस पर एक्शन ले, और जो दोषी है उनको उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। और ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई हुई है उसमें जो दलित, जो शूद्र, जो सबसे निचले पायदान पे, क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या वो सामाजिक सरोकारी नहीं रखते हैं? क्या वो मतदान नहीं करते हैं? क्या वो सरकारी चुनने में अपना सहयोग नहीं देते हैं? क्या? लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा है, और संसद में ही SC ST OBC वर्ग के 131 सांसद हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये सब चापलूस होकर बैठे हुए पार्टी सत्ता के, तो उन लोगों को भी सबसे पहले आगे आना चाहिए जिसको सरकार, जनता ने चुना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज है, अम्बेडकर नगर से। भाई मुझे आप एक बात बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से दलितों के साथ अत्याचार और तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी भी किसी भी शख्स को न्याय मिल पाया है? भाई साहब, न्याय की इनसे क्या अपेक्षा रखे, क्या उम्मीद रखे? हाथरस का परिप्रेक्ष्य आपके सामने है। और देखिए, ये इंसिडेंट 7 तारीख का था, 7 जुलाई का, और जैसे कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि उसका जो अंतिम संस्कार कल किया गया है, मतलब 12-13 दिन लगा दिए। ये अचंभे की बात है भाई साहब। अभी तक न्याय नहीं मिल पाया? नहीं मिला भाई। आप बोल रहे हैं? विजय कुमार बालगवेर। बोले सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार बालगवेर। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं छतरपुर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, गणेश वाल्मीकि को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। आज देश की जनता, वाल्मीकि जनता जाग चुके हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आज हमारे अंदर लोग पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, भी भाई ने बताया, न्याय तो लेकर रहेंगे, ना तो इंस्टीट्यूट बजा देंगे। वाल्मीकि समाज के कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं अभी तक? होते हैं जी, अब तो जितने लोग से बात हो रही है, हमारे खुलकर सब साथ भी आ रहे हैं, IAS IPS भी हमारे साथ आ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हमारे साथ आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, मंत्री, ऐसी बात नहीं आ रही। न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ना तो न्याय लेकर रहेंगे हम लोग। लेकिन प्रदर्शन करने में सिर्फ आम लोग दिखाई देंगे आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज कल फरीदाबाद में हम लोग प्रदर्शन किया था, गुड़गांव में किया था, हर जगह कर रहे लोग, लेकिन थोड़ा सा आज लोग, ज़्यादातर हमारे लोग कांवड़ तरफ गए लोग, बड़ी बहुत आ रही थी यहाँ पे, लेकिन कुछ युवा साथी हमारे को छुट्टी पर हैं, कुछ कांवड़ चले गए हैं। लेकिन जनता, आप तो ये नमूना है, अभी तो एक ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। या तो न्याय मिल गया, नहीं तो देखो देश में क्या हाल होता है। आपका क्या नाम है सर? मैं सतीश कुमार टाक, अखिल भारतीय अम्बेडकर नव संघ से अध्यक्ष हूँ। ये जो हरियाणा में गणेश वाल्मीकि के साथ जो अत्याचार हुआ है, एक जन्मदिन को अब मरण दिन बना दिया गया है, तो पुलिस वाले वहाँ से निकल रहे थे और वो एक गली में डीजे, बड़ा डीजे नहीं, छोटा डीजे को अपना मनोरंजन किया जा रहा था। पुलिस वाले आकर उसके ऊपर अत्याचार करते, उसके बाद में 3 गाड़ियां बाहर की दूसरी चौकी की पुलिस की आके और वहां पर घर में बहन बेटियों को जाके मारती है, और वो छुप के पिटाई की डर से ऊपर छत पे अगर गणेश भागता है, पुलिस 4-5 पुलिस वाले उसको ऊपर जाके सर फोड़ देते हैं और ऊपर से धक्का देते हैं। ये हत्या है, वाल्मीकि समाज के हमारे बच्चे की वो हत्या है, उसको न्याय वाल्मीकि समाज ये मांग करता है हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से हम मांग करते हैं कि इसको न्याय दिए। आगे दलितों पे जो अत्याचार होते हैं हरियाणा राजस्थान में, जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, बारात को रोक दिया जाता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जैसे आपने यूपी में देखा, योगी की सरकार में हमारी बहन को पुलिस ने अपने हाथों से जलाया गया, समाज को गुमराह किया जाता है हर बार। ऐसे यहाँ भी ऐसे पुलिस की जो स्टेटमेंट आ रही थी, उनको AIG जो ये स्टेटमेंट दे रहा था, हंस हंस के जो मीडिया में जो कह रहा था मीडिया वालों को कि हम आप सब इकट्ठे हो जाइए, हम इसको संस्कार हम करेंगे। तो ये चीज़ जो पुलिस जो करने जा रही थी 10 साल में, 10 दिनों के अंदर ये न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। हमारे समाज के जो कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, 10 दिन कैसे लग गया? इतने सांसद बैठे हैं चुप्पी लगा के, वो अपनी गद्दी को बचा रहे हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, और IAS IPS भी हमारे समाज के बहुत लोग हैं। क्यों? वो समाज के नाम पे तो टिकट मांगते हैं या पोस्ट ले लेते हैं, जब हमारे समाज पे, गरीब पे और गाँव में
अत्याचार होते हैं वो चुप होके बैठ जाते हैं। हम उन लोगों से भी मांग करते हैं वो मैदान में आए, समाज के लिए, बेटे के लिए न्याय दिलाने के लिए मांग करते विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो बस सोशल मीडिया पर बैठकर ट्वीट कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। नहीं, विपक्ष ट्वीट कहाँ कर रहा है? आपने कल देखा था, परसों देखा था, वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, कांग्रेस के लोग पहुँचे हुए थे। क्या मांग नहीं कर रहे हैं क्या? अब मीडिया नहीं दिखा रहा तो अलग बात है, मीडिया तो बिका हुआ सारा, मीडिया बिका हुआ। मीडिया अगर दिखा दे तो 10 दिन नहीं लगते, 10 दिन नहीं लगते उसको, तो क्यों नहीं दिखाए मीडिया ने? आपने इशार में देखा इतने समाज के लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आप कहाँ मीडिया है? मीडिया कहाँ दिखा रहा? समाज तो मीडिया तो खरीद के रखा हुआ मोदी ने। मुझे आप एक बात बताइए, सरकार में इतने अत्याचार हुए वाल्मीकि समाज पे, दलित समाज पे, आपको लगता है कितने लोगों को न्याय मिल पाए? न्याय की उम्मीद है इन लोगों से आपको? नहीं, हमें ये जो न्यायपालिका, मैं विस्तार से क्या बताऊं, आपको पता है न्यायपालिका भी इन्हों के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है। जो बोलता है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे न्यायपालिका में कोई भी बैठा हुआ हो, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। न्याय मिलता नहीं। अभी आपने हाथरस का देखा, वो अभी भी तो पेंडिंग है, कहाँ हो गया बताओ? उनको धमकियाँ दी जाती है, इन लोगों को भी ऐसे धमकियाँ आ जाएंगी थोड़े दिन में, इनको शांत कर दिया जाएगा। नौकरी के लिए प्रदर्शन होगा फिर सब शांत हो जाएगा। नौकरी के लिए जो हरियाणा सरकार ने बोला, कौन सा नोटिफिकेशन किया, किसको नौकरी दे दी है? सीएम साहब के पास अपनी पावर है, क्यों नहीं देता नौकरी है? और इतने 10 दिन कैसे लगा दिए? दिल्ली से 150 किलोमीटर दूरी पर एक बच्चे को मार दिया जाता पुलिस द्वारा, तो गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।